घटना कहाँ हुई? पहलगाम में। सीज फायर के बाद घटना कहाँ हुआ? पूंछ में। क्या मोदी जी पहलगाम गए? पूंछ गए? नहीं गए। वो सेवक हैं, अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, अपने को फकीर कहते हैं, तो यहाँ बंद गाड़ी में आके रोड शो करने के क्या माने हैं? सनातन धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग और माने राम जी को इस समाज में बेचने वाले लोग, जो राम के आदर्शों, राम का पहला आदर्श था, धर्म था मानवता, जिसके पास मानवता नहीं हो, नफरत का राजनीति करता हो, देश को बांटना चाहता हो धर्म और जाति के नाम पर, वह देश के लिए काम करेगा? देश प्रेम का ढकोसला इन लोगों का है। अगर इनको इतना ही प्रेम है तो पहले मध्य प्रदेश के अपने उस मंत्री विजय शाह को काहे नहीं पार्टी से निकालते हैं? और उम्मीद करते हैं कि 11 वर्षों से केवल जुमलाबाजी करने वाला प्रधानमंत्री बिहार के धरती पर, चूंकि ये संतों का धरती है, महापुरुषों का धरती है, समाज सुधारकों का धरती है और पॉलिटिकली सेंसिटिव धरती है, इस धरती पर इस बार झूठ नहीं बोलेंगे, जुमलाबाजी नहीं करेंगे, पूर्व किए गए सारे वादा को पूरा करेंगे, तब हम समझेंगे कि बिहार के प्रति उनका सम्मान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजवंत। कल बिहार यानी कि पटना में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। आने के बाद लगभग 32 जगह पे जो रोड शो हुआ है, 32 जगह पे उनके लिए स्टेज बनाए गए उनके सम्मान में, और वहाँ से उनके जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में वो बैठकर शेखपुरा होते हुए बीजेपी कार्यालय यानी इनकम टैक्स चौराहा होते हुए वो वीरचंद पटेल पथ पहुँच रहे थे। 32 जगहों पर उनकी गाड़ियों पर फूल माला बरसाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। अभिवादन तो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन वो गाड़ी से बाहर नहीं निकले। आज उनका जो कार्यक्रम है वो सासाराम के पास है, विक्रमगंज में है, और वहीं से वो बिहार के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा भी कर रहे हैं। बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लगभग 50,000 करोड़ के रुपयों का या 50,000 करोड़ के जो योजनाएं हैं उसका यहाँ पर वो उद्घोषणा करेंगे। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षियों का कहना है कि अभी चुनाव है बिहार में, इस वजह से प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद बिहार से ही उन्होंने आगाज़ किया था, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बिहार फिर उनका आगमन हुआ। अब कई ऐसे संदर्भ भी आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ा असमंजस में डाल रही है। क्या है इसके पीछे, क्यों बिहार आए अचानक, और बिहार आकर के वो अपनी गाड़ी से भी बाहर निकलकर अभिवादन स्वीकार नहीं किए। आज इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारा साथ देंगे कांग्रेस के वरीय नेता हैं हमारे साथ डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री आए, सबने अभिवादन किया, आपने अभिवादन नहीं किया। प्रधानमंत्री के रूप में तो अभिवादन है जी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में सैनिकों के साथ अन्याय करना और उनके विधवा के साथ राजनीति करके राजनीति रोटी सेकने का अति नहीं है, स्वागत नहीं है। अच्छा, यह उन सैनिकों का अपमान है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना कुर्बानी दिया करने आए थे। हाँ, बिल्कुल 100%। कैसे? अगर अपमान करने नहीं आते तो हमको एक बात बताइए, घटना कहाँ हुई? पहलगाम में। सीज फायर के बाद घटना कहाँ हुआ? पूंछ में। क्या मोदी जी पहलगाम गए? पूंछ गए? नहीं गए। उस सेवक हैं, अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, अपने को फकीर कहते हैं, तो यहाँ बंद गाड़ी में आके रोड शो करने के क्या माने हैं? आप पहलगाम गए होते, पूंछ गए होते, वहाँ के लोगों का दुख दर्द समझे होते, उस सैनिक विधवाओं से मिले होते तो न बात होती। रहा सिंदूर की बात, तो सिंदूर से आपका कितना प्रेम है, जब अपने पत्नी के मांग के सिंदूर का रक्षा आप नहीं कर सके तो शहीद सैनिकों के विधवाओं के मांग के सिंदूर की रक्षा आप क्या कीजिएगा? ये देश की जनता, ये देश की संसद ये जानना चाहती है कि सीज फायर के समय आपने किन किन बिंदुओं पर समझौता किया, तो आप बताने के लिए देश को तैयार नहीं है। और प्रतिनिधिमंडल विदेश में भेजकर वहाँ ढिढोरा पिटवा रहे हैं, अच्छी बात है। विदेश में चूंकि इंडिया का ही ये नीति रहा है
कि पूरे विश्व में शांति कायम हो, अहिंसा हो। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अहिंसा के प्रणेता थे महात्मा गांधी जी। तो जिनके हथियारों को माला पहनाने वाले काम बीजेपी के लोग करते हैं, वे देश के कुर्बानी देने वाले सैनिकों का क्या लाज रख पाएंगे? केवल राजनीति है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन चुनावी राजनीति करती है। केवल 9-5 में रहती है कि सत्ता पर हम कैसे काबिज हों, चाहे इसके लिए जीते हुए सरकार को ही क्यों ना गिराना पड़े। यह खेल वो करती है और उसी खेल का एक पार्ट है बिहार में। बड़ा आश्चर्य हो रहा है डॉक्टर साहब, आप इस तरह से एकदम नकारात्मक बातों को सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री इतना कुछ सौगात दे रहे हैं बिहार में, अब और क्या चाहिए बिहार के लोगों के लिए? प्रधानमंत्री जी सत्ता में आने के पहले इस देश की जनता को क्या क्या सौगात दिए हैं, जरा प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भी लाज और हया हो, शर्म हो, तो 12 से लेके 14 तक के अपने सारे उस भाषणों का वीडियो सुन ले और जो जो उन्होंने घोषणा किया है, सब्जबाग दिखाया इस देश की जनता को, उसमें कितना % का वो अनुपालन कर सके, कार्यान्वित कर सके, उसका रिपोर्ट कार्ड जारी कर दें। मैं मानूंगा कि वो देश के प्रति उनको प्रेम है, अपने वादा के प्रति निभाने के लिए वे समर्पित हैं। लेकिन देखिए, इन लोगों की उत्पत्ति आरएसएस से हुई है और आरएसएस प्रोपेगेंडा, झूठ, छल, प्रपंच का प्रयोगशाला है। वहाँ उसी का सिलेबस तैयार होता है कि किस ढंग से आगे जनता को मूर्ख बनाना है और सत्ता पर काबिज होना है। क्योंकि अंग्रेजों के समय भी ये लोग यही काम किए हैं, अंग्रेज के समय भी ये लोग यही काम किए हैं। गोडसे को माला पहनाते हैं और गांधी जी का भी नाम लेते हैं, पटेल जी का नाम लेते हैं और उनके नाम पर निर्मित स्टेडियम को मोदी जी अपने नाम पर कर लेते हैं। यह कैसा सम्मान है? यह कौन सी प्रक्रिया है? यह कौन सा सनातनी धर्म है? सनातन धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग और माने राम जी को इस समाज में बेचने वाले लोग, जो राम के आदर्शों, राम का पहला आदर्श था, धर्म था मानवता। जिसके पास मानवता नहीं हो, नफरत का राजनीति करता हो, देश को बांटना चाहता हो धर्म और जाति के नाम पर, वह देश के लिए काम करेगा? देश प्रेम का ढकोसला इन लोगों का है। अगर इनको इतना ही प्रेम है तो पहले मध्य प्रदेश के अपने उस मंत्री विजय शाह को काहे नहीं पार्टी से निकालते हैं, काहे नहीं मंत्रिमंडल से हटाते हैं? जो महिला सैनिक का अपमान किया, उसको आतंकवादियों की बहन कहा, आज कोई कार्रवाई हुई? माने यह जो है शुक्रगुजार है इस देश की जनता न्यायालय का। न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कराया और वही FIR दर्ज होके केवल रह गया, कार्रवाई नहीं हुआ है। कल भी या परसों सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, देख लीजिए। तो जिसको शर्म नहीं है, जिस सत्ताधारी दल को, वह शर्म की बात क्या बतियाएगा? सनातन का बात क्या बतियाएगा? मानवता का बात क्या बतियाएगा? देश प्रेम की बात क्या बतियाएगा? यह छल है। बिहार के संदर्भ में हम बात करेंगे। उन्होंने वो सौगात जो दे रहे हैं, इससे भी आपको संतुष्टि नहीं है कि ये सौगात काफी नहीं है? आपका जो एयरपोर्ट है, जो जितने वर्षों से चालू है, उसको उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना दिया। कोई बिहार को भीख नहीं दे रहा है, बिहार का हक दे रहा है। और मैं तो पूरे प्रश्नावली बनाया हूँ, PM से जानना चाहता हूँ कि आज जो रोहतास में है वहां से इस बातों का घोषणा करें। मैं जानना चाहता हूँ कि 2015 में जो उन्होंने 1.25 लाख करोड़ का घोषणा किया था, वह पैकेज कहाँ है, उस पर विवरणी दें। इसके बाद 2024-25 के बजट में जो बातें आई है, वो पहले के बजट को क्यों दोहराया गया है? बिहार को गुंडों के हवाले क्यों कर दिया गया है? यहाँ गुंडा राज है। बोरिंग रोड में ADG के सामने गोलियों का बौछार हो रहा है। इसके दोषी नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री। क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, आज से नहीं, 2005 से 20 साल हो गया और सुधार करने के लिए 1 साल काफी होता है, 2 साल काफी होता है। तो वो तो वोट के लिए जंगल राज का नाम देते हैं। बीजेपी अगर काम किया है तो अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांगती है? बिहार के राजनीति में एक दिन भी बता दीजिए कि केवल लालू यादव के फैमिली का नाम लिए बगैर और जंगल राज का नाम लिए बगैर बीजेपी का कोई बड़ा से बड़ा कदावर नेता अपने कामों पर पब्लिक के सामने गया हो। और देश लेवल पर 14 से अब सत्ता में है, 11 साल हो गया, आप अपने किए गए वादा को याद नहीं करते हैं।
लेकिन देश के हर काम के लिए जहां कुछ गड़बड़ी हुई है, नेहरू जी को दोषी ठहराते हैं। एक बात तो हम मीडिया के सामने नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन स्थिति बीजेपी की यह है कि उनके घर में किसी को पेट में दर्द हो तो कहेंगे कि नेहरू जी के कारण दर्द हो गया। ऐसा है। नेहरू फोबिया से ग्रसित है, और आज के डेट में जननायक राहुल जी के फोबिया से ग्रसित है। अच्छा, और राहुल जी ने तो मजबूती के साथ, मतलब बीजेपी ग्रसित है नेहरू फोबिया और राहुल बिल्कुल फोबिया से। बिल्कुल, अच्छा, बिना नाम लिए राजनीति कर दें। हम तो नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो कई एक बार आपने कहा तब 2-4 बार मोदी जी का नाम ले लिया, लेकिन ये जुमलाबाजों का सरकार है, केवल जुमलाबाजी होती है और देश की जनता समझ गई है। मैं अगर इतना ही उनको बिहार से प्रेम है तो मैं जानना चाहता हूं कि 21 से लेकर 24 तक बिहार में उनका कितना बार दौरा हुआ बतावें। लेकिन 25 आते आते जो चुनावी वर्ष है, दौरा शुरू हो गया। कितना बार दौरा हुआ अभी तक, जनवरी से लेकर अभी तक देख लीजिए। एक प्रधानमंत्री के दौरा पर देश के जनता का पैसा खर्च होता है। कहां से उनको अधिकार मिल गया कि अपने दल के चुनावी प्रचार के लिए देश के जनता के पैसा को हम खर्च करें? उन्होंने रोड शो किया पटना में, बड़ा तामझाम हुआ। अंधभक्त बीजेपी के कार्यकर्ता इस चिलचिलाती धूप में रोड पर किनारे दिखाई दिए, और फकीर प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक प्रधानमंत्री अपने गाड़ी से, जो एसी युक्त था, बुलेट प्रूफ था, गाड़ी से बाहर नहीं निकले। क्यों भाई? तो धूप लग जाएगी। लेकिन कार्यकर्ताओं के बारे में वो कहां सोचे? लेकिन कार्यकर्ता को तो अनभक्त बनाए हुए हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर होता है डॉक्टर साहब, धूप लगने की बात नहीं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो चिलचिलाती धूप में लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने संभाषण किया है, जनता को अपने संबोधन से जो है अनुग्रहित भी किया है। ऐसा नहीं है कि वो धूप से डर रहे थे। जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, जो खुद को चौकीदार भारत का कहता है, वो धूप से डर जाए, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा इधर उधर है, इस वजह से हो सकता है। तो डबल इंजन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है, तो होम मिनिस्टर उनका है, और वो भी तारी पार होम मिनिस्टर। अच्छा, तारी पार होम मिनिस्टर है, और चाणक्य है बीजेपी का, जो सारा रणनीति तय करता है। बीजेपी में कोई लोकतांत्रिक सिस्टम है क्या? अभी केंद्र में सरकार 11 वर्षों से है, लेकिन पीएमओ सारा मंत्रालय डील करता है। रक्षा सौदा हो जाएगा, रक्षा मंत्री को पता नहीं चलेगा। आपके और सवाल हैं? बहुत सवाल है, सुन लीजिए एक एक करके। नहीं, ठीक है, सुनाइए। क्या नीतीश कुमार जी गिरते स्वास्थ्य का राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है? ये कौन उठा रहे हैं? बीजेपी उठा रहा है। अच्छा, 11 वर्षों के शासनकाल में बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए क्या क्या किया गया है बताओ, ब्यौरा दें। ब्यौरा चाहिए। 11 वर्षों में विकसित गुजरात को कितना दिया गया, और विकसित करने वाले बिहार को कितना दिया गया, उसका भी कंपैरेटिव स्टडी करके ब्यौरा दें। 27 फरवरी 2023 को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया था कि बिहार की हकमारी हो रही है, और उसके बाद अनेकों बार प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन उनके इस आरोप का जवाब नहीं देंगे। क्या इस बार नीतीश जी के उस आरोप का जवाब देकर जाएंगे? इसके बाद बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा कब देंगे, जबकि 2014 के पहले उन्होंने कहा था कि देंगे। और तीसरी बात कि जिस एयरपोर्ट का शिलान्यास उन्होंने किया, वहां स्वामी शाहजहानंद के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने की बात हो रही है, क्या विक्रमगंज से वो घोषणा करेंगे? जिस श्री बाबू को विकास पुरुष कहा जाता है, क्या जो जिस ढंग से रेवाड़ी की तरफ बांट रहे हैं भारत रत्न, उन महापुरुषों को, स्वामी शाहजहानंद को और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को जैसे शरीकों को भारत रत्न की घोषणा करेंगे? इसके बाद अभी तक 2012 से लेकर 14 तक जो घोषणाएं उन्होंने किया है, अपना वीडियो सुन के क्या उस सारे अपने अथी को, जो वादा किया था जनता को, उसको पूरा करने का सिलसिलेवार काम शुरू करेंगे? यह काम वो कब तक करेंगे? किसानों का आय दोगुना कब करेंगे? इस किसान को जो अभी मर रहा है ऋण के बोझ से, अपने मित्रों का ऋण तो माफ कर देते हैं, डाटा उठाकर देख लीजिए कितना ऋण माफ किया है व्यापारियों का, बड़े घरानों का, उसका ऋण, किसानों का ऋण कब माफ करेंगे? वैसे छोटे व्यवसायी जो 10 लाख 12 लाख के ऋण में दबे हुए हैं और उस ऋण की वजह से उनका व्यवसाय बाधित हुआ है, वैसे व्यापारियों का ऋण कब माफ करेंगे ताकि पुनः अपने व्यवसाय को चालू कर सके? ये विधानसभा का मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल, हमारा मुद्दा तो तय है। कांग्रेस वोट की मुद्दा कहां कर रही है? कांग्रेस का पहला मुद्दा है बेरोजगारी,
दूसरा मुद्दा है पलायन। बिहार कोई मजदूर का फैक्ट्री है जी कि तुम अपने मित्रों का फैक्ट्री लगवाओगे दूसरे दूसरे राज्यों में और हमारा मजदूर यहां से जाकर मजदूरी करेगा? न्यूनतम मजदूरी लागू करो, यह नहीं है। मनरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी लागू करो, यह नहीं है। यह कब करेंगे? इसके बाद स्वास्थ्य स्कीम जो है, जैसे राजस्थान में हुआ 25 लाख तक सभी आय वर्ग के लोगों के लिए, जिनका आय 10 लाख से ऊपर है उनको छांटकर उनको उनके पूरे परिवार को स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कब समाहित करेंगे? इसका जवाब चाहता है व्यक्ति। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बनाएंगे? इन सारे बिंदुओं पर हम लोग जवाब चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि 11 वर्षों से केवल जुमलाबाजी करने वाला प्रधानमंत्री बिहार के धरती पर, चूंकि ये संतों का धरती है, महापुरुषों का धरती है, समाज सुधारकों का धरती है और पॉलिटिकली सेंसिटिव धरती है, इस धरती पर इस बार झूठ नहीं बोलेंगे, जुमलाबाजी नहीं करेंगे, पूर्व किए गए सारे वादा को पूरा करेंगे, तब हम समझेंगे कि बिहार के प्रति उनका सम्मान है। नहीं तो बिहार इस बार छलवा में जाने वाला नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देगा। और महागठबंधन तैयार है अपने पूर्व के गठबंधन में हुए गलतियों को सुधार करते हुए। महागठबंधन एकजुटता के साथ है, चट्टान के तरह दबा हुआ है। महागठबंधन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इस बार एनडीए का सफाया बिहार से होना तय है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल, कांग्रेसी हैं, वरीय नेता हैं कांग्रेस के। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रधानमंत्री पूरे देश को एक नजरिए से देखते हैं, वो बिहार को कब उस नजरिए से देखेंगे? जो इतने सारे जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं अब इनके बिहार आगमन को लेकर, चुनाव के पहले लगातार आगमन को लेकर, ये सारे प्रश्नों का हल प्रधानमंत्री कब निकालेंगे? कई सवाल ऐसे खड़े हो गए जिसमें कई मुद्दे बन सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, और इंडी गठबंधन जो है इन सारे मुद्दों को बड़ी शिद्दत से इस बार जनता के सामने रखने की कोशिश में है। तो चलिए, हमें इंतजार है कि प्रधानमंत्री इस बार नए परिदृश्य को बिहार के विकास के लिए गढ़ने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।